श्याम बाबा राक्षसी कुल से हैं, उसी कुल में उनको पूजे जाने का वरदान मिला है, लेकिन हमारे कुल देवी देवता श्याम बाबा हैं। हमारे पूर्वजों से बड़ी भूल हुई है। देखो, इस बात को बहुत प्रैक्टिकली समझिए। जब हिडिंबा से घटोत्कच हुए, घटोत्कच का विवाह, एक जगह दर्शन आता है, उनका नाम आया मोरवी, अर्थात मोरवी और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक, हिडिंबा के प्रपुत्र हुए। एक जगह घटोत्कच की पत्नी का नाम कंटकटा भी आया है, काम कंटकटा भी आया है। इसका सबसे विस्तारित दर्शन अगर आप देखेंगे तो स्कंद पुराण में महेश्वर पर्व में एक खंड आता है, इसको बोलते हैं कौमारिका खंड। उसमें बर्बरीक और इस पूरे प्रसंग की बड़ी भारी चर्चा की गई है। एक बात ध्यान रखना, चूंकि हिडिंबा, अब समझिएगा, हिडिंबा एक राक्षसी थी। हिडिंबा के पति हुए भीम, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो राक्षसी हैं, अच्छा, अर्थात जो पति उच्च जाति का है और जो पत्नी है वो उस जाति की नहीं है या उस वर्ण की नहीं है। पहले तो वर्ण चलता था, आज हम जात की बात करते हैं। तो वो संतान उसकी मानी जाएगी, पिता की नहीं मानी जाएगी। ये वर्ण संकरता का दर्शन है जो बताया गया है, शास्त्रीय दर्शन है, ये मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। अब जब घटोत्कच के दर्शन में आए तो उसका विवाह जब मोरवी के साथ होता है, घटोत्कच महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे, मारे गए थे। इनके पुत्र मोरवी और इनके पुत्र बर्बरीक की पत्नी मोरवी या काम कंटकटा जो भी हैं, लेकिन कुल राक्षस है। आप इस बात को पढ़िए और जानिए। अब आपने कहा कि आपके यहाँ उन्हें पूजा जा रहा है या पूज लिया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भूत में क्या हुआ, किसने क्या, देखिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खाटू श्याम बाबा को पूजने वाले लोग जो हैं, असल में पूजने वाले तो मारवाड़ी ही हैं। आप भी वहीं से हैं, रिंगस से ही हैं। तो स्थान देवता, जो स्थान देवता होते हैं ना, स्थान देवता, तो स्थान देवता लोगों का कुल देवता और प्रधान देवता बन ही जाता है। प्राचीन समय में क्या रहा होगा, कैसी स्थिति रही होंगी, किसको पूजा गया होगा, किसने लाभ दिया होगा, ये बड़ा विषय नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं तुमसे एक बात ज़रूर कह दूं कि अब वो जो भी हो गया, जैसा भी हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा विषय लगाने की ज़रूरत है। मगर मैंने कल एक बात ज़रूर कही थी, मैंने ये कही थी कि जिसके कुल देवी देवता है वो उसके लिए लाभप्रद हैं। लेकिन आजकल ये जो भीड़ जा रही है ना, आजकल जो भीड़ जा रही है, इस भीड़ को ना तो बर्बरीक के बारे में कुछ मालूम है, ना उनकी प्रसिद्धि के बारे में मालूम है, कुछ नहीं मालूम। अब आप देखिए, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विजय श्री। ये बड़े सिद्ध ब्राह्मण थे और शाक्य संप्रदाय से, मतलब देवी के भक्त थे। बहुत अच्छे से समझना, देवी के भक्त थे। उनके प्रति इस दर्शन में बर्बरीक का बड़ा अगाध विश्वास था और उनके प्रति बड़ा आस्था थी। वो उनकी सेवा करता, उनकी रक्षा करता वन में और बढ़िया रहता। एक समय ये हुआ, उन्होंने एक भारी यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो हवन किया, हवन की जो राख होती है वो बड़ी कीमती होती है। उन्होंने हवन की राख को हाथ में लिया और कुछ सिंदूर लिया और वो सिंदूर लेके माँ को चढ़ाया और वही सिंदूर उन्होंने बर्बरीक को दे दिया और कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, माँ की असीम शक्तियां इसमें शामिल है और ये इतना शक्तिशाली है कि दुनिया में कभी कोई तुझे जीत नहीं सकता। ये बिल्कुल तथ्यों के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। समय बीता, पंडित जी ने अपना चोला छोड़ दिया, लेकिन
उसके पास वो सिंदूर और वो सारी चीजें थी। एक्चुअल में बर्बरीक के पास क्या था? दैवी शक्ति। किसकी दी हुई थी? एक ब्राह्मण की। उसके पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं थी, ये और ध्यान रखना। वो जो भी करता था वो मां के सिंदूर और उस विभूति के साथ करता था। उसने अपनी ही एक बार युद्ध हुआ, उसके विरोध में 9 करोड़ राक्षस खड़े हो गए थे और 9 करोड़ राक्षसों को उसने उसी सिंदूर विभूति के बल पे क्षण भर में समाप्त कर दिया था। जी हां, दर्शन आता है कि जब चर्चा चल रही है, आपस में चर्चा कर रहे हैं सभी लोग कि इस युद्ध का निर्णय क्या होगा, तो भीष्म पितामह और कृपाचार्य कहते हैं हम अकेले इस युद्ध को महीने भर में समाप्त कर देंगे। बहुत ध्यान से इसको समझें। अकेले, इतना सामर्थ्य था। उस समय पृथ्वी पर जो आबादी थी वो लगभग थी 320 करोड़ और महाभारत के युद्ध में मारे जाने वाले लोग थे 160 करोड़ लोग, जिसमें से अकेले 10 करोड़ भीष्म पितामह ने और लगभग 8 से 9 करोड़ अर्जुन ने मारे थे। पूरा समझिएगा बात को। जब ये चर्चा चल रही थी तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, मैं अकेला इस सामने वाली सेना को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूं। क्या बात है? अश्वत्थामा की प्राप्ति द्रोणाचार्य को शिव की कृपा से हुई थी। अश्वत्थामा शिवांश है। अश्वत्थामा ने कहा मैं अकेला इस युद्ध को अकेला 10 दिन में समाप्त कर सकता हूं। कर्ण ने कहा मैं इस युद्ध को 6 दिन में समाप्त कर सकता हूं। समझिएगा, अब ये एक तरफ की पाली हो गई। अब पांडवों के बीच में चर्चा चल रही है, अभी चल रही है कौरवों के बीच में। पांडवों के बीच में चर्चा चल रही है और ये जब चर्चा आई कि वो लोग तो ऐसे ऐसे समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा कि अगर मुझे केशव आज्ञा दे दें तो मैं इस युद्ध को 1 दिन में अकेला समाप्त करने की ताकत रखता हूं। हालांकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, वहां भी बड़े बड़े योद्धा खड़े थे और उस समय उस सभा में बर्बरीक की भी घटना आई है। बर्बरीक एक बार समुद्र के किनारे मिल गए थे भीम को, तो भीम को बांध लिया था क्योंकि शक्ति है देवी की। जब पता पड़ा ही हमारे दादाजी हैं तो उनको छोड़ा। भीम को बड़ा अच्छा लगा, भाई अपने कुल के बच्चे ताकतवर होते हैं, यशस्वी होते हैं, हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन बर्बरीक के पास जब ये बात आई तो बर्बरीक ने कहा भाई 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 1 दिन, इतना टाइम क्या लगाना है इस युद्ध में? बोला मतलब? बोला आप कह रहे हो उनको आप 1 दिन में मार दोगे, मैं कह रहा हूं आप सबको, मतलब दोनों तरफ की सेनाओं को मैं 2 घड़ी में समाप्त करने की ताकत रखता हूं। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, बर्बरीक ने कहा। जब बर्बरीक ने ये चीज बोली तो लोग सन्न रह गए। लेकिन बर्बरीक पहले इस तरह के युद्ध में तो नहीं आया था, लेकिन बर्बरीक का वो ट्रैक रिकॉर्ड जरूर था कि राक्षस 9 करोड़ राक्षसों को क्षण भर में मार दिया था इसने, ये रिकॉर्ड था उसका। तो बात यह आती है कि बात ही बात चल रही थी, इतने में चूंकि ऐसा कोई राजसी युद्ध में कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, तो बात ही बात में बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा मैं प्रमाण दे देता हूं। भाई सांच को आंच क्या? बर्बरीक ने कहा मुझे एक मौका दीजिए, मेरा सैंपल दिखाऊंगा मैं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। बर्बरीक ने एक साधारण धनुष उठाया और एक बाण उठाया। आपने देखा होगा बाण के आगे एक लोहे का टुकड़ा लगा होता है जिसको फलक बोलते हैं, नुकीला पैना बहुत सारा होता है। तो बर्बरीक ने क्या किया, उसको निकाल दिया बाहर, उसको बाहर निकाल दिया। अब बचा सिर्फ वो लकड़ी का बाण। उसने उस सिंदूर और उस थोड़ी सी भस्म को उसके ऊपर लगा दिया, पूरी ताकत से उस बाण को छोड़ा। बोला मैं बताता हूं कि मेरे में सामर्थ्य कितना है। उसने आकाश में उसको उछाला। जब उसने आकाश में उछाला तो वहां से वो सिंदूर और भस्म की राख नीचे गिरी। उसका एक स्पॉट पड़ा दुर्योधन की जंघा पर, यहां से वो मरा।
मतलब अब ये सिंदूर और ये राख उन पर उस जगह पर गिरी जहां से उनकी मृत्यु होनी थी। ध्यान रखिएगा, शिखंडी के कटी क्षेत्र पर पड़ी, द्रोणाचार्य के गले पर पड़ी और भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर भी वो निशान दे गया। क्या? वही सिंदूर और वो, मतलब जितने योद्धा उसमें रले थे और जैसे जैसे जहां जहां उनकी मृत्यु, जिस जिस जगह तीर लगने से, बाण लगने से, गदा लगने से उनकी मृत्यु होनी थी, उस जगह जाकर उस जगह जाकर, मतलब मर्म क्षेत्र। मर्म क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे रावण की मृत्यु कुंडली में बसे हुए अमृत से थी, तो कितने ही बाण चला लिए राम जी ने। बाद में विभीषण कहता नहीं नहीं, कुंडली में जो अमृत है उसको सोको। ऐसे ही इन सब के प्राण जहां जहां से निकल सकते थे, जिन जगह से निकलने थे, उसी जगह पर जाकर वो सिंदूर और वो राख जाकर गिरी महाराज। निशान लग गया। भगवान श्री कृष्ण देखकर मुस्कुराए, क्योंकि वो जान गए थे कि अगर इसने अगला तीर छोड़ दिया तो एक ही तीर में वास्तव में सबको निपटा देगा। असल में वो दैवीय शक्ति से ओतप्रोत था, ताकत से भरा हुआ था। तो बात यह आती है कि उसकी शक्ति का उपयोग, सदुपयोग, क्योंकि शक्ति सबके पास है, सदुपयोग और उपयोग की चर्चा है। आगे जाके चर्चा आती है कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तो उसने कहा जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कहानी ये थी।